जय हिंद दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे वो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 और जो साइंस का फिजिक्स होता है उसमें जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और रहा बात थर्ड चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंग का संसार, जैसे कि हम बोर्ड पे लिखे हैं पीछे। ये तीनों जो चैप्टर है इससे कम से कम हम अभी इस वीडियो में 21 को महत्वपूर्ण VVI जो 100% परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न बताएंगे, जो 21 को प्रश्न बताएंगे जो एकदम VVI प्रश्न है, जो आपको 100% आने की संभावना है। इसलिए इस 21 प्रश्न को आप रिवीजन कर सकते हैं। नहीं लिखाया गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको लिखवा सकते हैं या उसको बता देंगे, लेकिन सिर्फ 21 को हम प्रश्न बताएंगे जो मोस्ट VVI है। जैसे कि हम लिखे यहाँ पे VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 का साइंस का फिजिक्स है, प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो ये बहुत ही VVI प्रश्न है, तो इसको आप जरूर देखें, इस क्वेश्चन को आप जरूर देखें। तो जैसे कि चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, वो आता है मानव नेत्र का चित्र बनाइए। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न है ये, मानव नेत्र का चित्र बनाइए। यहाँ पर लिख देते हैं हम सब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है मानव नेत्र का चित्र बनाइए। यहाँ पर लिख देते हैं पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र का चित्र बनाइए। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। इसको आप मानव नेत्र का चित्र बनाना है, सिर्फ चित्र बनाने के लिए बोल रहा है, तो आराम से इजी है। उसका चित्र जो बनता है ऐसे यहाँ पे करके, उसके बाद ऐसे थोड़ा सा आराम से बना सकते हैं। ये थर्ड चैप्टर में ही है, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार पेज का। तो उसमें ये क्वेश्चन है, उसमें आँखों के बारे में पढ़ना था। तो मानव नेत्र का चित्र बनाइए, ये तो आपका कौन हो गया, पहला हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन आता है समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन होता है समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। समंजन क्षमता भी ये जो ये चैप्टर है मानव नेत्र, उसी का ये प्रश्न है, मतलब उसी में ये क्वेश्चन है, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। जो मानव नेत्र का मानव नेत्र जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें ये क्वेश्चन है, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन आते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपको पता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, तारा टिमटिमाता है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपका कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड टॉपिक्स हो गया। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये क्लास 10 मतलब कि चैप्टर 3 का ही, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का ही ये। यहाँ पे दो टॉपिक इसलिए लिखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पहला चैप्टर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन सेकंड हो जाएगा, और थर्ड में ये हो जाएगा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। भले यहाँ पर दो लिखा है लेकिन थर्ड तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसी चैप्टर में है। चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे, सुबह एवं शाम हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। चौथा क्वेश्चन, सुबह एवं शाम सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये चौथा प्रश्न हो गया, सुबह और शाम सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है। तो ये चौथा प्रश्न हो गया, सुबह एवं शाम सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई क्यों देता है। ये चौथा, ये भी मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का ही बोल सकते हैं, उसी में ये पढ़ना है, सुबह एवं शाम सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन। तो पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे, प्रकीर्णन क्या है। ठीक है, प्रकीर्णन क्या है, ये आपका पांचवा प्रश्न हो गया। प्रकीर्णन क्या है, इस चैप्टर में ही पढ़ना है, प्रकीर्णन क्या है। ठीक है, प्रकीर्णन क्या है। अच्छा, इसके बाद इसमें पढ़ना है नेत्र दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। छठा क्वेश्चन, नेत्र दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, नेत्र दोष किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। नेत्र दोष मतलब कि कई कारणों से नेत्र जो होता है दूर की या नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है ना, कई बहुत सारे कारण हो सकता है, जैसे बुढ़ापे के समय भी मतलब कि हो जाता है, उस टाइम भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी जवानी में भी खराब हो जाता है। नेत्र दोष
ये जो प्रकार है आपकी किताब में जैसे 10th में पढ़ना है तो उस टाइम तीनों को प्रकार दिया है। पहला दिया है निकट दृष्टि दोष, सेकेंड दिया है दूर दृष्टि दोष, और थर्ड दिया है जरा दृष्टि दोष, चाहे जरा दूरदर्शिता बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। लेकिन एक और होता है, लेकिन किताब में आपका तीनों को दिया है। एक और होता है, चौथा में बोल सकते अबिंदुकता। इसका तो बाई फोकल लेंस से किया जाता है। ई दोनों का सबसे ज़्यादा पूछता है, निकट दृष्टि दोष का दूर उपचार और दूर दृष्टि जाता है। इसका ट्रिकली है उड़ान से याद कीजिए, उड़ान यहाँ पर लिखिए थे ऊ से, यहाँ देखिए ऊ उत्तल लेंस, ऊ से उत्तल लेंस, यू से उत्तल लेंस। इसका क्या होता है, इसको दूर दृष्टि दोष के उपचार में, अच्छा ए से अवतल लेंस, और एन से निकट दृष्टि दोष के उपचार में। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं उड़ान, यू उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का उपचार किससे, दूर दृष्टि दोष। उत्तल लेंस का दूर दृष्टि दोष का उपचार किससे, उत्तल लेंस से। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष का उपचार किससे, तो अवतल लेंस से। तो बोल सकते हैं नेत्र दोष किससे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो नेत्र दोष हम बताएं, कोई कारणों से नेत्र जो भी है दूर या निकट की वस्तु को बनाने की क्षमता खोती है, उसी को बोलते हैं। और प्रकार तो इसका 3 प्रकार, निकट, दूर, जरा। ये नहीं आपको किताब में है, तीनों को लिखना है, निकट, दूर और जरा। तो ये आपका 6 नंबर प्रश्न हो गया। इसको हटाते हैं, ये इसको 6 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। इसको लिखवाया भी गया होगा, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। 7वां प्रश्न आता है, टिंडल प्रभाव क्या है। 7वां प्रश्न, टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव कितना नंबर प्रश्न है, 7 नंबर। टिंडल प्रभाव क्या है, ये भी मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण जो चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर 3 उसी में है। टिंडल प्रभाव क्या पढ़ना है। 8वां जो प्रश्न है, 8वां नंबर, उसमें है निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में अंतर बताएं। निकट दृष्टि दोनों का परिभाषा और दूर दृष्टि में क्या बताए, अंतर बताना है, अंतर बताए। बहुत ईजी है। ठीक है, निकट और दूर में क्या बता देना है, आपको अंतर बता देना है। ठीक है, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में क्या बताना है, अंतर बता देना है। 9 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग मतलब नीला क्यों होता है। अंतरिक्ष शक्ति तो अलग ही दिखता है, लेकिन आकाश का रंग ऐसे कैसे होता है, नीला। तो नीला क्यों प्रतीत होता है, इसको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे ठीक किया जाता है। जरा दूरदर्शिता से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। जरा दूरदर्शिता से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका 10 नंबर प्रश्न हो गया। जरा दूरदर्शिता से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये भी आपका यही चैप्टर में है, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का ही। 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो खतरे का निशान लाल क्यों होता है। खतरे का निशान लाल क्यों होता है। लाल क्यों होता है खतरा का निशान। ठीक है ना, तो खतरा का निशान लाल क्यों होता है, इसको आपको देखना है। तो ये आपका 11 नंबर प्रश्न हो गया। ठीक है, तो देखिए मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार में आपको कई प्रश्न बताएं, 11 को प्रश्न। 11 प्रश्न को हम एक बार दोहरा देते हैं। अगर इस पर अच्छा से आपको दिख नहीं रहा हो तो हम इसको दोहरा देते हैं कि सबसे पहले यहाँ देखिए मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार में 11 को भी प्रश्न है, सब्जेक्टिव का ही प्रश्न है। और जो 2026 का बोर्ड एग्जाम होगा मैट्रिक का, उसका सबसे मोस्ट भी यही है। तो पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र का चित्र बनाना है, तो पहला चित्र बना देना है। सेकेंड में समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। तारे क्यों टिमटिमाते, ये आपका थर्ड प्रश्न होगा। चौथा, सुबह एवं शाम सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। सुबह और शाम में सूर्य कैसे दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, इसको बताना है। प्रकीर्णन क्या है, ये क्वेश्चन आपका भी है। नेत्र दोष किससे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। नेत्र दोष ऐसे किताब में आपका 3 का 3 ही प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। अब उन बाद में पढ़ना है। टिंडल प्रभाव क्या है, ये आपका प्रश्न 7 नंबर है। 8वां निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में अंतर बता देना है, दोनों में अंतर बता देना है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, आकाश का जो रंग होता है वो कैसा प्रतीत होता है, नीला।
10 नंबर प्रश्न है, ज़्यादा दूरदर्शिता से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे ठीक किया जाता है। तो ज़्यादा दूरदर्शिता से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसको आपको देखना है। और यहाँ पे 11 नंबर है, खतरे का निशान लाल क्यों होता है। ठीक है ना, खतरा का जो निशान होता है वह कैसा होता है, लाल होता है। देखते हैं ना, खतरा का निशान लाल, तो दुल्हन जो होती है वो लाल रंग का ही ज़्यादा करके पहनती है, तो ये खतरे का ही निशान है। खतरे का निशान लाल क्यों होता है, ये देख लीजिए 11 नंबर। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, चलिए इसको हटाते हैं। ये आपका मानव तरंग का संसार का था चैप्टर। अब इसको मिटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन था, इसका VVI 10 आता है। 11 क्वेश्चन हो गया। अब मतलब कि 21 को प्रश्न है जो VVI है, 21 प्रश्न, 21 को प्रश्न है। ठीक है, अब 10 और बचा। चलिए प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियमों को क्या करना है, लिखें। पहला क्वेश्चन हो गया, प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम बताना है। ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन क्या है, तो किसी भी सतह पर पड़कर छिद्र, मतलब कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखना है। 2 नियम होता है। ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन के भी 2 नियम, परावर्तन का भी 2 नियम। ठीक है ना, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखाया गया है, आराम से आप याद कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन तो अपवर्तन कर दीजिए। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। ठीक है, ये आपका सेकंड प्रश्न हो गया। प्रकाश के अपवर्तन क्या है और इसके क्या बताना है, नियम बताना है। तो ये आपका कौन क्वेश्चन हो गया, सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन का बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बता देना है। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर बताएं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या बताना है, आपको अंतर बता देना है। ये आपका थर्ड प्रश्न हो गया। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या बताना है, अंतर। चौथा प्रश्न का बात करेंगे, चौथा प्रश्न का, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है। पांचवा प्रश्न की बात करेंगे तो R बराबर 2F सीड करें। R बराबर 2F क्या करना है, इसको सीड कर देना है, सीड करें। ठीक है, तो R बराबर 2F सीड करेंगे। आपका पांचवा प्रश्न हो गया। छठा प्रश्न की बात करेंगे तो समतल दर्पण से आप क्या समझते हैं। छठा प्रश्न, समतल दर्पण से आप क्या समझते हैं, समतल दर्पण। ठीक है ना, समतल दर्पण से आप क्या समझते हैं, समतल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में बता देना है। उसके बाद अपवर्तनांक किससे कहते हैं। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हवा का होता है। सबसे कम वायु का होता है, वायु का 1.003 और हीरा का होता है 2.42। तो सबसे ज़्यादा हीरा का होता है अपवर्तनांक, कितना होता है 2.42, और सबसे कम वायु का 1.003। तो सबसे 7वां क्वेश्चन आता है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक है, ये अपवर्तनांक 7 नंबर प्रश्न हो गया। 8 नंबर की बात करेंगे तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र को लिखें। दर्पण सूत्र, बहुत ईजी, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र लिखिए। हम बताएंगे भी कौन कौन चैप्टर से ये पूछा गया है। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f, और लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। बहुत ईजी हो गया। तो ये दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र हो गया। इसको तो सिद्ध करना है नहीं, सिर्फ पूछ रहा है कि दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र को लिखना है। तो 1/v प्लस वाला दर्पण में हो जाता है और माइनस वाला किस में हो जाता है, लेंस में हो जाता है। उसके बाद है आवर्धन से आप क्या समझते हैं।
आवर्धन से आप क्या समझते हैं? हाँ ठीक है, ये 9 नंबर हो गया। 10 नंबर का प्रश्न बात करें, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है? 100% 21 गो प्रश्न में आप कितना प्रश्न बन सकता है जरूर बताएं, और 100% इसमें से आने की संभावना है, तो इसलिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, चलिए एक बार और रिवीजन आपको करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन क्या है? ये आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में ही पढ़ना है, पहला ही चैप्टर है फिजिक्स का, उसी में दिया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। सेकंड का बात करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो ये आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखना है, उसका भी नियम इसका भी नियम, तो उसका भी 2 नियम होता है, इसका भी 2 नियम होता है, 2 नियम होता है। तो पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर हो गया। थर्ड है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? तो ये आपका अपवर्तन चैप्टर में पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर। दो एक दूसरे से रिलेटेड ही है, लेकिन बस थोड़ा बोल सकते हैं भाई टाइप के। इसमें क्या अंतर होता है इसको बता देना है। उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में अंतर बताया था, ये आपको पहला चैप्टर में ही पढ़ना है, ठीक है ना। और इस सेकंड चैप्टर में ठीक है, R बराबर 2F सिद्ध करें, तो ये पहला चैप्टर में आपको सिद्ध करना है, R बराबर 2F सिद्ध करें अवतल दर्पण में, तो वो अवतल दर्पण आराम से कर सकते हैं, तो वो सिद्ध करना है। छठा प्रश्न है समतल दर्पण से आप क्या समझते हैं? समतल दर्पण से क्या समझते हैं, इसको ये प्रश्न को आपको देख लेना है अच्छे से। उसके बाद 7वां नंबर है अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का 2.42। सबसे कम किसका होता है? शायद वायु का होता है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा हीरा का होता है 1.003, ठीक है। तो ये 7 नंबर प्रश्न में। 8 नंबर है दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र लिखिए। 1/v प्लस हो जाएगा, तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है आवर्धन से आप क्या समझते हैं? आवर्धन होता क्या है? आवर्धन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और 10 नंबर प्रश्न है उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है साइड मिरर में क्यों किया जाता है? तो ये एक पीछे बोल सकते हैं ना, एक दूर की वस्तु को भी एक अच्छे से हमको मतलब बड़ा करके दिखाता है, मतलब कि साइड मिरर में किसका उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है, ये आपको देख लेना है। तो ये आपका लगभग 21 गो प्रश्न था, जो 100% वीवीआई प्रश्न है मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से, और 2026 में जो बोर्ड एग्जाम जितने भी देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो इस पूरे प्रश्न को आप एक बार जरूर देखें, अगर लिखाया गया है तो अच्छी बात है, उसको याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर नहीं लिखाया गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस प्रश्न को हम जरूर कवर करा देंगे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि इस प्रश्न को आप देखिएगा तो क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत निचोड़ से इसको निकाला गया है, और ये प्रश्न सब आने की भी संभावना इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए इस देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा ज़रूर बताएं कि हाँ अच्छा प्रश्न है चाहे नहीं है, जो भी है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।